जय गुरुदेव। आज जानकारी लेकर आए हैं माँ पीताम्बरा देवी, माँ बंगलामुखी, भगवती माँ अम्बे के अनेक स्वरूपों में ही एक रूप है माँ बंगलामुखी पीताम्बरा देवी का। अगर दुश्मन परेशान कर रहे हो, आपका कोई रोजगार न चलने दे रहे हो, नवग्रह के कारण आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही हो और आपको बिना किसी दोष के कोई दंडित कर रहा हो, तो इन सब से और अपने दुश्मनों से मुक्ति के लिए माँ बंगलामुखी की साधना सर्वश्रेष्ठ है। माँ भगवती बंगलामुखी देवी की उत्पत्ति के बारे में तंत्र शास्त्रों में लिखा है कि एक समय सतयुग में भयंकर तूफान आया और समस्त चराचर सृष्टि नष्ट होने लगी। शेषनाग की शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु को चिंता हुई। उन्होंने भगवती त्रिपुर सुंदरी की आराधना की, भक्ति की, प्रार्थना की, तो उन देवी ने प्रसन्न होकर बंगला देवी के रूप में अवतार लिया। सौराष्ट्र कठियावाड़ा में देश जो है एक, उसमें हरिद्रा नाम के एक पीले सरोवर में जल कीड़ा करती हुई मां प्रकट हुई। उनका तेज अपूर्व था, वह चारों ओर फैल गया। उस दिन मंगलवार था तथा चतुर्दशी तिथि थी और उस रात्रि का नाम ही वीर रात्रि पड़ा। पंचम मकार में सेवती देवी ने ही अर्धरात्रि के समय गहरे पीले सरोवर में निवास किया और त्रिलोक का स्तंभन करके उस भयानक तूफान बवंडर से इस सृष्टि की रक्षा की। माँ की महिमा अपरंपार है। तांत्रिक जन तभी से मंगलवार को जब चतुर्दशी पड़ती है तब पंचमकार का सेवन करके भगवती माँ बंगलामुखी देवी की आराधना करते हैं। माँ भगवती के विद्या जनित तेज से दूसरे त्रिलोक के स्तंभनी ब्रह्म शास्त्र विद्या की उत्पत्ति हुई। उस ब्रह्म शास्त्र विद्या का तेज भगवान विष्णु के तेज में विलीन हुआ तथा वह तेज विद्या तथा अन्य विद्याओं में विलीन हुआ और उत्पत्ति और शांति के पश्चात देवी की विद्या और अन्य विद्याएं मिल गई और संसार कल्याण के लिए प्रचलित हो गई। माँ बंगलामुखी की साधना आप जा तो माँ बंगलामुखी के मंदिर में कर सकते हैं या भोलेनाथ के मंदिर में या अपने घर में किसी स्वच्छ कमरे में कर सकते हैं। आप खुले आसमान के नीचे माँ देवी की साधना नहीं कर सकते। और माँ के साधना के दौरान आप अपने शरीर पर 2 वस्त्र रखेंगे, एक धोती और अंगेछा। एक वस्त्र भूलकर नहीं रखना है, 2 वस्त्र ही अपनी साधना में रखना है। और माँ को पीला रंग अति प्रिय है। माँ की साधना के समय मंत्र जाप आपको पीले हल्दी की गांठों के द्वारा माला बनाई गई हो, जिससे ही साधना करें। अगर आप हल्दी माला की 108 मनकों की माला न बना सके तो आप 54 मनकों की माला से जाप कर सकते हैं या आप 28 मनकों की माला से ही मंत्र जाप कर सकते हैं। और माँ के साधना के लिए आपका आसन का रंग भी पीला होगा। जो माँ अम्बे को फूल चढ़ाएंगे उनको रंग भी पीला होना चाहिए। और सबसे पहले साधना शुरू करते समय आप भगवान हरिद्रा गणेश की आराधना करेंगे, जिससे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। आप माँ की साधना अगर अपने गरीबी से मुक्ति चाहते हैं तो माँ बंगलामुखी की साधना सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारे शरीर के जो दुश्मन है, काम, क्रोध, विकार, नवग्रह, जो भी दोष है, जो भी दुश्मन है, उन सब का स्तंभन कर देती है माँ बंगलामुखी। माँ बंगलामुखी की साधना से ही आप अपने जीवन के समस्त ऊंचाइयों को पा सकते हैं। और माँ बंगलामुखी के साधना से ही आप अपने दुश्मनों से सेफ रह सकते हैं, उन्हें धूल चटा सकते हैं। माँ की महिमा बहुत ही अपरंपार है। माँ की साधना का जो मैं आप विधान आज को बता रहा हूँ, आप उन्हें पूरे नियम पूर्ण करेंगे तो आप इनका परिणाम देखकर स्वयं आश्चर्य से भर जाएंगे। माँ की कृपा बहुत ही बड़ी है। जिन दिनों माँ की साधना अनुष्ठान चल रहा हो, उस दिन आप दोपहर को एक समय ही दूध
चाय, फल, मेवा आदि जो भी कुछ लेना चाहें आप ले सकते हैं। रात को आपको केसरी डाल के खीर का सेवन करेंगे और बेसन के लड्डू, बूंदी, हल्दी पड़ा हुआ जो सब्जी है उसका आप सेवन कर सकते हैं। और सेंधा नमक, काली मिर्च भी उसमें आप डाल लेंगे और लकड़ी के तख्ते या आप भूमि पर ही सेवन करेंगे और ब्रह्मचर्य का बिल्कुल कठोरता से पालन करेंगे। और अपने साधना काल में आप लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। और माँ के इस मंत्र का उच्चारण 10,000 मंत्र का जाप है और इसका दशांश आपको 1,000 मंत्र से हवन करना होगा और 100 मंत्र से तर्पण, 10 का मार्जन करना होगा और एक ब्राह्मण को भोजन कराना होगा। मंत्र का एक उच्चारण चाहे आप 21 दिन में पूरा करो, चाहे 9 में या 7 में या 11 में, दिनों का कोई भी महत्व नहीं है ज्यादा। आपको स्नान करके शुद्ध होकर, पवित्र होकर आसन पर शुद्ध दिशा बंधन आदि करके एक चौकी पर लकड़ी के पट्टे पर पीला कपड़ा बिछाकर मां बंगलामुखी का चित्र रख ले और मां के सामने आप देसी घी का एक दीपक जलवाएं। साधना के समय आप ध्यान रखें कि मां के चित्र का मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो या पश्चिम दिशा की तरफ हो। उसके बाद आप ओम जगदात्री नमः स्वाहा, ओम महामाया स्वाहा, ओम मातेश्वरी स्वाहा ऐसा कहकर 3 बार आचमन करेंगे। और उसके बाद आप ओम बंगलामुखी पीताम्बरा देवी नमः कहकर हाथ धो लेंगे। और उसके बाद अपने श्री को ओम है पवित्र पवित्र वा सर्वस्थागत वा पुंडरीकाक्ष ब्रह्मा भयंत्र सूची, इस मंत्र का जाप करके अपने ऊपर जल छिड़केंगे जिससे सारा वस्तु जल शरीर आपका स्वच्छ हो जाए। अब मैं आपको मां बंगलामुखी का मंत्र बता रहा हूं। हलिम बंगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जिव्या कीलम बुद्धि विनाशम हलिम। यह मंत्र बहुत ही पावरफुल, दुश्मनों का विनाश करने वाला मां बंगलामुखी का बहुत ही जागृत मंत्र है ये। इस मंत्र को आप भोजपत्र पर अनार की कलम से अष्टगंध से लिखकर मां देवी के सामने रखें और मां से ही दीक्षा की प्रार्थना करें और दीक्षा ग्रहण करें। अगर आपने गुरु से भी दीक्षा ली है तो भी देवी से दीक्षा जरूर लें और मंत्र का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध हो। मां का बीज मंत्र है हलिम, हिलरिम इसी का रूप है हलिम। आपको हलिम बोलना है। मां बंगलामुखी का यंत्र आप भोजपत्र पर बनाकर ये साथ आप अपने सामने रख सकते हैं। आपको मां बंगलामुखी का यंत्र जो है मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। अब आप मां से संकल्प करेंगे। हाथ में कुछ हल्दी की डली लेकर, पीले पुष्प लेकर अपने मन में जो भी जिस कामना के लिए आप मंत्र जाप कर रहे हैं उस कामना को बोलते हुए मां से प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आप जल को मां के चरणों में विसर्जित कर देंगे। मां के मंत्र का विनियोग इस प्रकार है। अस्य श्री बंगलामुखी मंत्रस्य नारद ऋषि ऋष्टिय छंद श्री बंगलामुखी देवता हरिम बीजम स्वाह शक्ति श्री बंगलामुखी पीत्यर्थ जपे विनियोग। विनियोग मंत्र बोलकर आपके हाथ में लिया हुआ जल किसी पात्र में डाल देंगे। उसके बाद आप ऋषि विन्यास करेंगे और नारद ऋषि नम सिर से अपने सिर को छुएंगे, वायती छंद से नमे मुखे अपने मुंह को छुएंगे, बंगलामुखी नमे देवता हृदय अपने हृदय को छुएंगे, हलिम बीजाय नमे गुह अपने गुरुद्वार को छुएंगे, स्वाह शक्ति नमे पादे अपने पैरों को छुएंगे। और न्यास विधि आदि करने के लिए जो पूरा PDF है आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, आपको हम उपलब्ध करा देंगे। किसी अन्य प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मां बंगलामुखी की साधना कीजिए और अपने जीवन को ऊंचाइयों पर पहुंचाइए। जय मां बंगलामुखी, जय आदिशक्ति जगदम्बे।